दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। टीएमसी की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सख्त निर्देश कि नियमों का पूरी तरीके से पालन हो। नियम में जिस तरीके से हर अक्षर लिखा हुआ है उस तरीके से नियमों का पालन करें। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कैसे अचानक से इलेक्शन कमीशन ने ये फरमान जारी कर दिया कि अब मतगणना केंद्र पर जो काउंटिंग टेबल है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज मौजूद होंगे, सेंट्रल ऑब्जर्वर मौजूद होंगे, स्टेट ऑब्जर्वर नहीं। अब इस मैटर को लेकर के सबसे पहले तो तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया, कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। कोलकाता हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लताड़ा, सवाल पूछा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर कह दिया था कि इस कामकाज में आप लोग दखलंदाजी ना दे वरना मतगणना में देरी हो जाएगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन अमूमन सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में विशेष कार्रवाई हुई, इस मैटर को सुना गया। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने बिना झटका देते हुए भी इतना बड़ा झटका दे दिया, वो मैं आपको बताऊंगी। दरअसल मतदान केंद्र पर तैनात होने वाले अधिकारियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि मतगणना प्रक्रिया में केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। यानी केंद्र के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी हो सकते हैं और राज्य के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। सेंट्रल ऑब्जर्वर और स्टेट ऑब्जर्वर दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले जो 13 अप्रैल 2026 के सर्कुलर है, उनको अक्षरश यानी उनके हर एक अक्षर का पालन किया जाए, उस सर्कुलर के हर एक अक्षर का पालन किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। दरअसल क्या था पूरा विवाद? सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को क्यों टीएमसी के पक्ष में माना जा रहा है, सब कुछ आपको मैं तफसील से समझाती हूँ। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के उस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि हर मतदान टेबल पर, हर मतगणना के टेबल पर, माफ कीजिएगा, काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक पर्यवेक्षक यानी एक ऑब्जर्वर या सहायक ऑब्जर्वर होंगे जो केंद्र सरकार के होंगे, जो केंद्र सरकार या केंद्रीय पीएसयू का कर्मचारी होना चाहिए, यानी सेंट्रल ऑब्जर्वर होंगे। अब न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की विशेष पीठ ने, स्पेशल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग का 13 अप्रैल का सर्कुलर ही लागू होगा, जो केंद्र और राज्य दोनों कर्मचारियों के, मतलब रैंडम चयन आप कर सकते हैं, दोनों कर्मचारियों का काउंटिंग टेबल पर मौजूद होना जो है जरूरी है। दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब टीएमसी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में चार मुख्य मुद्दे उठाए। उन्होंने सवाल किया कि जब हर टेबल पर पहले से ही एक केंद्रीय माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात है तो अतिरिक्त फिर से सेंट्रल ऑब्जर्वर की आवश्यकता क्या है। सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि चुनाव आयोग का यह फैसला राज्य सरकार की मशीनरी पर अविश्वास जताने जैसा है और इसके लिए कोई स्पष्ट डेटा या आधार भी पेश नहीं किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए जो वरिष्ठ अधिवक्ता है दामा नायडू, जिन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में भी पेश हुए थे, जो कोलकाता हाईकोर्ट में भी पेश हुए थे, तो दामा नायडू ने दलील दी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो स्टेट कैडर का होता है, उनके पास व्यापक शक्तियां होती है और हर उम्मीदवार के अपने काउंटिंग एजेंट भी वहां मौजूद रहेंगे।
तो ऐसे में सेंट्रल ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर भी सेंट्रल का ही है, ऐसे में फिर एक सेंट्रल ऑब्जर्वर रहे तो क्या दिक्कत है। दोस्तों कपिल सिब्बल या टीएमसी का कहना है कि ये तो पक्षपात है ना। फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को एक तरह से संशोधित करते हुए कहा कि आयोग को अपने ही 13 अप्रैल के सर्कुलर का पालन करना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा ना, झटका तो दिया, लेकिन झटका लगा तो बहुत जोर का है, लेकिन झटका दिया नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने गेंद जो है वो चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की तरह अपना आदेश जारी नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, इस पर रोक नहीं लगाई जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 13 अप्रैल को जो सर्कुलर जारी किया है ना, 13 अप्रैल को चुनाव आयोग ने जो सर्कुलर जारी किया है 13 अप्रैल 2026 को, कि काउंटिंग टेबल पर सेंट्रल और स्टेट ऑब्जर्वर कोई भी मौजूद हो सकते हैं, रैंडम मौजूद हो सकते हैं, दोनों मौजूद हो सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों की काउंटिंग टेबल पर रहने की जो इजाजत है, अब उसी सर्कुलर का हूबहू पालन करें। यानी गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पाले में ना रख करके चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया कि आपने अपना जो सर्कुलर आपने जारी किया था उसी को आप फॉलो करें, हर अक्षर उसका फॉलो करें, जिसमें सरकार के नॉमिनी भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसे लागू किया जाए। अब कोर्ट ने माना कि कोई नया आदेश देने के बजाय मौजूदा नियमों का अगर शक्ति से पालन किया जाए तो चुनावी नतीजे या फिर काउंटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब दोस्तों निष्पक्ष मतगणना का रास्ता जो है फिलहाल तो साफ हो गया है, क्योंकि टीएमसी का आरोप था कि केवल और केवल अगर सेंट्रल ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो तो निष्पक्षता प्रभावित होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पहले से चुनाव आयोग के पास जो प्रावधान है उसी को फॉलो किया जाए, जिसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर और स्टेट ऑब्जर्वर दोनों मौजूद होने चाहिए। अब वही अगर फॉलो होता है तो चुनाव या मतगणना जो है वो निष्पक्ष होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 4 मई को होने वाली काउंटिंग या होने वाली मतगणना में राज्य और केंद्र दोनों के ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए एक बड़ी कानूनी और नैतिक जीत माना जा रहा है। अब 4 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना काउंटिंग में पारदर्शिता और संतुलन की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद और बढ़ गई है। लेकिन क्या कुछ खेला किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि आप अपना जो सर्कुलर है उसे फॉलो कीजिए ना, नया सर्कुलर छोड़िए, तो क्या इस पर चुनाव आयोग अमल करेगा या चुनाव आयोग अपना जो नया तालिबानी फरमान जारी किया है उसके मुताबिक चलेगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसको ओवरलुक करना, उसे छोड़ करके अपने हिसाब से चलना, ये कोई चुनाव आयोग के लिए बड़ी बात नहीं है। फिलहाल दोस्तों आपकी राय क्या है? क्या मतगणना के दिन बहुत सोच समझकर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ऑब्जर्वर को तैनात करने का मन चुनाव आयोग ने बनाया है? ये क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, अमित शाह है? आपको क्या लगता है? और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के पाले में गेंद रख के जो झटका चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जो बड़ी जीत टीएमसी के लिए है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।